चलिए सबको एगो नोट लिखिए। सामान्यतः निम्न ऊर्जा वाले ऑर्बिटल से उच्च ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है। सामान्यतः निम्न ऊर्जा वाले ऑर्बिटल से उच्च ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है। उच्च ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है, लेकिन पैलेडियम 46 में 5s से 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर 4d में चला जाता है। 5s से 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर 4d में चला जाता है। 4d में चला जाता है। लिखिए इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 अब 4p6 5s2 और 4d8। ये हो गया आपका अफबाव सिद्धांत के अनुसार। अफबाव सिद्धांत के अनुसार हो गया ये अफबाव सिद्धांत के अनुसार डी में कै गो है? यहाँ पर 8 गो होता है, 10 गो नहीं होता है। गलती से 10 लिखा गया है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 अब 4p6 5s2 नहीं 5s0 होता है। अब 4d10 ये होता है आपका वास्तविक विन्यास। हाँ देखिए, जैसे अफबाव सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए 4d8 5s2। इसमें सबसे बाहरी ऑर्बिटल कौन है? 5s में है जी। सबसे बड़का जो संख्या होता है वही ना सबसे 5s होता है। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब भी जंप करता है तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जंप करता है, लेकिन एकरा में वो अपवाद है ये सबका। इसमें 5s में से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पर चला जाता है? 4d में चला जाता है, अंदर वाला में। 4d अंदर वाला कक्षा है ना, तो सब 5s जो है सबसे बाहर वाला कक्षा है। तो अपवाद हो गया कि जो कि समानता इलेक्ट्रॉन जो है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। इसमें उल्टा हो गया कि ऊंचे ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? तो पैलेडियम धातु के क्षण का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। नाभिकीय रिएक्टर में जब भी यूरेनियम के नाभिक पर न्यूट्रॉन से प्रहार कराया जाता है तो उसमें 3 गो न्यूट्रॉन की उत्पत्ति होता है, जिसमें 2 न्यूट्रॉन को पैलेडियम के धातु द्वारा क्या कर देता है? पैलेडियम के क्षण द्वारा रोक लिया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया जाता है। तो वो अगला नाभिक पर जाकर अटैक करता है तो फिर 3 गो न्यूट्रॉन निकलता है, फिर 2 को रोक लिया जाता है। तो इसी गुण के कारण यहाँ पर पैलेडियम धातु का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। किसको रोकने के लिए? न्यूट्रॉन को रोकने के लिए। समझे? चलिए अब यहाँ से टॉपिक लिखिए। टॉपिक है, देखिए आप लोग उदासीन परमाणु की इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने के लिए सीख गए हैं। 2 तरह से सीख गए ना। आज लिखिए
धनायनों एवं ऋणायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का नियम। धनायनों एवं ऋणायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के नियम। धनायनों एवं ऋणायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के नियम। नियम नंबर 1 लिखिए। जब कोई भी उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जब कोई भी उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो वह धनायन बनता है। तो वह धनायन बनता है, धनायन बनता है तथा उसमें उतना ही कम इलेक्ट्रॉन होता है, तथा उसमें उतना ही कम इलेक्ट्रॉन होता है जितना उस पर धन आवेश रहता है, जितना उस पर धन आवेश रहता है, धन आवेश रहता है। धन रहता है। देखिए समझिए, जैसे कोई भी परमाणु उदासीन अवस्था में होता है ना, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है। अब प्रोटॉन की संख्या हमेशा परमाणु संख्या के बराबर होता है, लेकिन जब भी कोई परमाणु धन आवेश से आवेशित होता है तो उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है जितना उस पर धन आवेश उत्पत्ति हुआ रहेगा। जैसे कहे का मतलब है कि एगो धन आवेश है ओकरा पर, तो समझिए ओकरा में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम लोग किसको सजाने का काम करते हैं? इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन के? इलेक्ट्रॉन को सजाने का काम करते हैं। तो समझिएगा, देखिए जैसे मान लेते हैं कि सोडियम, देखिए पहले वो सोडियम के लिखते हैं। सोडियम पर कोई प्लस माइनस है? ये उदासीन परमाणु है। उदासीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p और 3s1। लेकिन यदि सोडियम प्लस है तो इसका मतलब है कि एगो प्लस, तो समझिए कि 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। कितना से? तो जो इतना होता है परमाणु संख्या से। इसमें कई इलेक्ट्रॉन है बताइए तो 10 को सजाना है आपको। 1s2 2s2 और 2p, समझे? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। यही मान लीजिए कि हम लिख दे पोटेशियम एल्युमिनियम प्लस। देखिए एल्युमिनियम 3+, तो इसमें कई इलेक्ट्रॉन है? क्योंकि एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है और 3 पे में प्लस है, इसका मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन कमी हो गया है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p 6 नहीं। अब देखिए वो बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि Fe2+ है, Fe2+, तो कई इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 नहीं जी। अब 4s2 और 3d4 नहीं, रुक जाइएगा। देखिए 24 को पूरा किया कि नहीं? लेकिन बोले थे कि जब भी डी में 4 गो है तो एस में वो कम करके ओकरा में क्या कर देता है? तो ये क्या करना पड़ेगा? D5 और 4s1 होगा कि नहीं? एक और देखिए, जैसे कॉपर 2+, कॉपर 2+ में क्या इलेक्ट्रॉन? 27 गो ना। तो 27 गो है, तो इसको सजाइए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 अप्रूव 4s2 और 3d कितना? 3d कै गो लिख चुके हैं? देखिए 10 20 अब कै गो बाकी है? 7 गो। लिख देंगे इसको 3d7। नोट कर लीजिए, ऐसे लिखा जाता है। जितना प्लस रहे समझिए कि उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन कम हो गया। हाँ एग्जाम्पल देख लिख लीजिए। नोट कर लिए हैं तो लिख लीजिए बनाने के लिए।
जैसे कि देखिए हम लिख रहे हैं आपको H+, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है आपको। फिर उसके बाद He2+, लिथियम प्लस, बेरिलियम 2+, बोरॉन 3+, फिर इसके बाद Mg2+, इसके बाद लिखिए कैल्शियम 2+, इसके बाद लिखिए आप लोग Cu+, उसके बाद Zn2+। ये सब आपको खुद से बनाना है, इस सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक ना। इतनी याद रखिए कि जितने ओकरा प्लस आवेश रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन उसमें कम हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉन को ही से जाते हैं, प्रोटॉन को नहीं। बता रहे हैं, लिखिए। माइनस रहेगा तो बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। क्योंकि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसको माइनस आवेश की उत्पत्ति होती है। और जितना माइनस रहेगा समझिए कि ओकरा में उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है। उसको अगला चलिए लिखिए, घर से बना लीजिएगा। दूसरा लिखिए, जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है, तो उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है, ऋण आवेश उत्पन्न होता है। और उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न होता है, और उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न होता है, उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न होता है जितना वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जितना वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जितना वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। देखिए इसको भी समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए ना, जितने कोई भी परमाणु ऋण आवेश से आवेशित कब होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद भी ना। तो उस पर जितने माइनस आवेश रहेगा समझिए कि उसमें उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। जैसे नाइट्रोजन के परमाणु संख्या कितना होता है? 7 होता है, लेकिन हम लिख दिए N3-। तो इसका मतलब कि इसमें कई इलेक्ट्रॉन हो गया है? 10 हो गया है, क्योंकि 7 से अगर परमाणु संख्या होता है और 3 माइनस है तो 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, तो तभी ना 3 माइनस है तो 10 गुना हो गया ना। तब 10 गो से जाना पड़ेगा, 1s2, 2s2 और 2p, समझे? O2-, इसके पास कई इलेक्ट्रॉन है? परमाणु संख्या 8 होता है, 2 गो माइनस है यानी कि 10 हो गया, 2s2 और 2p। अब देखिए मान लीजिए कि हम लिख दिया आपको सल्फर 2-, तो सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? 18 गो इलेक्ट्रॉन, तो 1s2, 2s2 और 2p, 6, 3s2 और 3p, समझ गए? जितने माइनस उसमें उतने अधिक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है। तो परमाणु संख्या याद रहेगा तो उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ा के इलेक्ट्रॉन में क्या करना है, तो इसको नोट कर लीजिए। घर से बना लीजिएगा पीस, घर से फ्लोरीन माइनस के बना लीजिएगा, फिर बना लीजिएगा इसका P-3 के, फिर इसके बाद क्लोरीन माइनस के बना लीजिएगा, फिर चौथा लिख देते हैं ब्रोमीन माइनस, और 5वां फिर लिख देते हैं आयोडीन माइनस। और कोई तो नहीं बचा हुआ है इसमें, क्योंकि ऋण मूलक की संख्या बड़ा कम होता है, लेकिन जितना होता है उतने के लिख लीजिएगा। उदासीन परमाणु को सीख गए आप लोग, धनायन के भी सीख गए, ऋणायन के भी सीख गए। चलिए तो आज इतने छोड़ देते हैं, अगला दिन हम पढ़ाएंगे।